फ्रेंड्स, गार्डनिंग का शौक बहुत से लोगों को होता है, लेकिन बढ़ते फ्लैट कल्चर के कारण बहुत से लोगों के पास ना ज़मीन होती है ना छत, जिससे कि वो गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकें। लेकिन मैंने बहुत से प्लांट्स लवर ऐसे भी देखे हैं जिनके घर में बहुत कम जगह होती है, उसके बावजूद भी वो घर के किसी भी खाली कोने में या रूम के साथ जो छोटी छोटी बालकनीज होती हैं उनका यूज़ वो गार्डनिंग करने के लिए करते हैं। तो ऐसे में बहुत से खूबसूरत इंडोर सिलेक्टेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप कम जगह में इवन कि छोटे प्लांटर्स में पौधे लगाकर बालकनी की शोभा बढ़ा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी कुछ खास सिलेक्टेड इंडोर प्लांट्स जिन्हें बहुत कम केयर की ज़रूरत होती है। इवन कि अगर आप इन्हें लो लाइट एरिया में या ट्यूबलाइट एरिया में या खिड़की के पास भी अगर आप इन पौधों को रख देंगे तो ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है टेबल कामनी का प्लांट, और देखने पे भी ये पौधा जो है एक छोटा सा क्यूट सा कम्पैक्ट सा प्लांट लग रहा है, जिसे आप छोटे छोटे 6 to 8 इंच के पॉट में लगा सकते हैं। और अगर मैं इस पौधे की लोकेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स, आप इसे मॉर्निंग की धूप वाली जगह पर या फिर इंडोर वहाँ रखें जहाँ पर विंडो साइड से रोशनी इस पौधे पर आ जाए, तो ये पौधे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं और पौधे बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत है। थोड़ा सा ये पौधा कॉस्टली है, 200-250 रुपये तक आपको ये नर्सरी में मिल जाएगा। और इस पौधे को खूबसूरत बनाती है इसकी बाल नुमा शेप इस पौधे की काफ़ी खूबसूरत होती है। हल्की फुल्की आप इस पौधे की प्रूनिंग वगैरह जो है वो कर सकते हैं। कटिंग से भी ये पौधे इजिली ग्रो हो जाते हैं। तो इस पौधे की खूबसूरती ही यही है कि ये पौधा एक छोटा सा एक बोनसाई लुक लिए रहता है, जिसे आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है फीडर लीफ का प्लांट। फ्रेंड्स, ये जो पौधा है थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर मिलता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि जो बिगनर्स हैं और जिनके घर में कम जगह रहती है या फिर ब्राइट लाइट भी रहती है, तो ऐसे में फीडर लीफ प्लांट को ज़रूर एक बार अपने घर के अंदर लगा दीजिए। ये पौधे लो लाइट एरिया में बढ़िया ग्रोथ करते हैं, बड़ी ज़्यादा इनको रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। आप किसी भी बालकनी एरिया में जहाँ पर ब्राइट लाइट भी रह जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये पौधे जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ चलते हैं। इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत और बिग साइज़ की होती हैं और देखने में ऐसे फील होता है कि आर्टिफिशियल टाइप की इसकी लीव्स हैं। और इन पौधों को आप मिस्टिंग ज़रूर करते रहें, और इनकी जो लीव्स हैं इनमें डस्ट बहुत जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके लिए आप इनकी लीव्स को वॉश करते रहें। बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। वेल डन मिट्टी बनाकर आप इन पौधों को लगा सकते हैं। महीने में एक बार आप इन्हें कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद जो है वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी आप इनकी मिट्टी में डाल दीजिए, और टाइम टू टाइम आप इन्हें नीम ऑयल का स्प्रे जो है वो ज़रूर करते रहें। ह्यूमिडिटी काफ़ी पसंद रहती है इन पौधों को। फ्रेंड्स, घर के अंदर लगाने के लिए पाम की वेराइटीज़ भी आप लगा सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये पौधे होते हैं। घर के अंदर ग्रीनरी ऐड करने के साथ साथ ये पौधे जो हैं वो खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप घर के अंदर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि इनकी जो सॉफ्ट वेराइटी होती है पाम की, वो आप घर के अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि पार्लर पाम, जिसे कैमेडोरिया पाम भी कहा जाता है। इस पौधे की हाइट काफ़ी छोटी छोटी रहती है और आप इसे किसी भी 6 से 8 इंच के पॉट में भी आसानी से ग्रो करके किसी भी टेबल के ऊपर भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इवन कि घर के अंदर लगाने के लिए अरीका जो है वो बहुत ही बेस्ट पाम की वेराइटीज़ होती है। काफ़ी सॉफ्ट भी होती है, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है और खूब मल्टीप्लाई भी होती है। किसी भी खूबसूरत आप सेरेमिक पॉट में आप इन्हें वेल्डेड मिट्टी बनाकर आप इन्हें घर के अंदर लगा सकते हैं। लो लाइट एरिया में, ट्यूब लाइट एरिया में आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। इनको मिस्टिंग एंड शॉवरिंग जो है वो काफ़ी पसंद रहती है। इस और पाम की जो अदर वेराइटीज़ रहती हैं, जैसे फोनेक्स पाम हो गया, चाइना पाम हो गया, इन पौधों के साथ साथ छोटे छोटे कांटे भी रहते हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगी कि पार्लर पाम हो गया या अरीका पाम हो गया, वो पाम की बेस्ट वेराइटीज़ होती हैं जिन्हें आप घर के अंदर लो लाइट एरिया में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब जगह की कमी होती है तो बहुत ज़्यादा पौधे लगाने के बजाय आप कुछ सिलेक्टेड इंडोर प्लांट्स को भी जो है वो घर के अंदर लगाकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, उसमें हरियाली जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट जो है इंडोर प्लांट के रूप में ये पौधा काफ़ी जो है वो पॉपुलैरिटी पा चुका हुआ है, और ये पौधा देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बहुत सारी वेराइटीज़ में ये पौधा आता है। ये वाली इसकी ग्रीन वेराइटी, और आजकल इसकी में वेरीगेटिव वेराइटी भी आपको आपकी लोकल नर्सरी में 100-125 रुपये तक ये पौधे आसानी से मिल जाएंगे। जब भी लगाएं वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं, और कोशिश करें इसे 10 से 12 इंच के पॉट में लगाएं, क्योंकि इस पौधे की जो हाइट है वो काफ़ी चली जाती है। इस पौधे की लीव्स को लश ग्रीन बनाने के लिए आप इन पौधों की
डस्टिंग करते रहें या फिर किसी भी गीले कपड़े से आप इनकी लीव्स को वॉश करते रहें, जिससे देखने में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इन पौधों को रेनी सीजन में आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये 4 इंच का एक छोटा सा पॉट है जिसमें मैंने इसकी छोटी सी एक कटिंग जो है वो कट करके मैंने लगाई थी। देखिए इस छोटे से पॉट में भी इस पौधे की कितनी बढ़िया जो है वो ग्रोथ चल रही है। स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगी जो बिगनर हैं, जिन लोगों को घर के अंदर लगाने के लिए कुछ हार्डी इंडोर प्लांट चाहिए, तो वो आप रबर प्लांट जो है वो लगा दीजिए। थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग ये प्लांट होता है, बट विदाउट एनी केयर के ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है जीजी प्लांट। ये भी एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होने के अलावा ये पौधे लो लाइट एरिया में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करते हैं। तो घर के किसी भी कॉर्नर स्पेस में या फिर आप खिड़की की साइड पे छोटे से पॉट में आप इन पौधों को जो है वो लगा सकते हैं। ये बल्बियस्ट प्लांट होता है, ये एक सक्युलेंट टाइप का प्लांट होता है जो बहुत ही मिनिमम केयर में, इवन कि बहुत ही कम खाद पानी में ये पौधे बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। कटिंग से और लीव से इन पौधों को ईजिली जो है वो प्रोपोगेट आप कर सकते हैं। जब भी लगाएं आप इसे कोशिश करें वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं और इनको वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखें। इन पौधों को वाटरिंग तभी करें जब इनकी जो मिट्टी है 1 से 2 इंच तक जो है उनकी लेयर जो है वो ड्राई हो जाए, क्योंकि ये जो पौधे हैं अक्सर ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अदरवाइज़ ये बहुत ही बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है। लो लाइट एरिया में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स, स्नेक प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे भी घर के अंदर लो लाइट एरिया में कम रोशनी में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करते हैं। और इसमें ड्वार्फ वेराइटी, लॉन्ग वेराइटी जो है आपको आपकी लोकल नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में 100-125 रुपये तक मिल जाएगी। काफ़ी ये खूबसूरत प्लांट होने के साथ साथ ये हमारे घर के अंदर की एयर को क्लीन भी करते हैं। कटिंग से या फिर लीव से या फिर इन पौधों को सेपरेट करके आप बहुत से पौधे जो है वो फ्री में बना सकते हैं। जब भी लगाएं आप इन पौधों को वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं या फिर सैंडी सॉइल में भी लगा सकते हैं। मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो बना कर रखें, इससे जो पौधे हैं वो बहुत बढ़िया जो है वो ग्रोथ करते हैं। और ये एक सक्युलेंट टाइप का प्लांट होता है, इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ओवर वाटरिंग से ये पौधे जो हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें वाटरिंग अब तभी करें जब इनकी मिट्टी जो है वो टोटली ड्राई हो जाए। ड्राई बेसिस पर इनकी मिट्टी को थोड़ा सा रखें तो ये पौधे बहुत ही बढ़िया जो है वो ग्रोथ करते रहते हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ ये पौधे हमारे घर की एयर को क्लीन भी करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है स्पाइडर प्लांट। और स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत एक इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, जिसे आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं। छोटे छोटे घर में पड़ी हुई मटकियाँ रहती हैं उनमें भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ये मैंने कितने सारे पौधे छोटी छोटी वेस्ट मटकियों में रखे हुए हैं और इनमें इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ चल रही है। इसमें वेरीगेटेड और ग्रीन टाइप के इसके पौधे आपको नर्सरी में बहुत ही मिनिमम प्राइस में, यानी कि 30-35 रुपये तक ला कर इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये पौधे खूब मल्टीप्लाई होते हैं और हल्का इन्हें आप थोड़ा सा शेड में रखें और मिट्टी इनकी थोड़ी सी मॉइस्ट रखिए। ये देखिए छोटे से बॉल में इनका मैंने एक रनर, इनका बेबी रनर था, उसको कट करके लगाया हुआ है। तो ये पौधे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए भी ये पौधा बहुत ही आइडियल प्लांट है, तो ये पौधे भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। एग्लोनिमा की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, जिसे आप अपने घर के अंदर लो लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। इसे चाइनीज़ एवरग्रीन के नाम से भी जानते हैं। ये पिंक, सिल्वर एंड ग्रीन कलर के पैटर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसमें बड़े सुंदर सफ़ेद फूल भी आते हैं। मेरे पास इसकी 3-4 वेराइटीज़ हैं। एग्लोनिमा के लिए आप मिट्टी जब भी बनाएं तो कोशिश करें वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें 1 पार्ट सॉइल प्लस सैंड, 1 पार्ट आप इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, 1 पार्ट इसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। फ्रेंड्स, इन पौधों को आप जब भी रखें तो ब्राइट लाइट या विंडो साइड एरिया में आप इन पौधों को रख सकते हैं और इनकी मिट्टी जो है हल्की मॉइस्ट रखें, पर सोगी मिट्टी इन पौधों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं, जिन्हें आप ज़रूर अपने इंडोर लो लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में भी ये पौधे आसानी से मिल जाते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ भी होती हैं और ये पौधे थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। 250 से 300 के प्राइस में ये पौधे आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे। कलरफुल प्लांट की लिस्ट में अगला जो खूबसूरत पौधा आप देख रहे हैं ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स के अलावा ये बहुत ही ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है। इसे हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी लाने वाला पौधा भी माना जाता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और मेरे पास इसकी 3 से 4 वेराइटीज़ हैं। फर्स्ट जो ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, और इसके अलावा ये नियॉन पोथोस, इंजॉय पोथोस और मार्बल क्वीन, और इसके अलावा स्विस चीज़ मनी प्लांट भी मनी प्लांट की कैटेगरी में ही आता है। इनको आप छोटे कंटेनर से लेकर मॉस्टिक के साथ आप इसे बड़े कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हैं। मॉस्टिक के साथ इसको ग्रो करने से इसकी लीव्स का साइज़ भी बड़ा होता है और इसे जब भी लगाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। पार्शियल सनलाइट या विंडो साइड में
इवन ट्यूब लाइट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो पानी या मिट्टी में, दोनों में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग से इनकी ग्रोथ जो होती है वो फास्ट होती है। फ्रेंड्स, सिंगोनियम प्लांट भी लो लाइट एरिया में ग्रो होने वाला एक हार्डी और एवरग्रीन प्लांट होता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो आपके घर के अंदर सुंदरता तो ऐड करते ही हैं, साथ ही साथ आपके घर के अंदर की एयर को प्यूरीफाई भी करती हैं। फ्रेंड्स, मोस्टली सिटीज़ में क्या होता है, लोगों के पास जगहें भी कम होती हैं और ग्रीनरी भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो घरों के अंदर आप इस तरह के कुछ इंडोर प्लांट्स अगर आप लगा देते हैं, हरियाली के साथ साथ ये पौधे गर्मियों में आपको ठंडा का एहसास भी दिलाते हैं। बहुत ही आसानी से ये पौधे आपको आपकी लोकल नर्सरी में अवेलेबल हो जाते हैं। छोटे कंटेनर से लेकर आप हैंगिंग बास्केट में, और इसके अलावा आप मॉस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये पौधे आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर लगाएं और इसके अलावा मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करते रहें। इससे इन पौधों की ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है बोस्टन फर्न। फर्न की वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और ये पौधे घर के अंदर के माहौल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करते हैं। स्पेशली जहाँ पर इन पौधों को दूसरे पौधों के साथ रख दें, ये इन पौधों को अगर ह्यूमिडिटी मिलती रहे तो ये पौधे बहुत तेज़ी से फैलते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ करते हैं और ये पौधे खूब मल्टीप्लाई भी होते हैं। आप इन्हें डिवाइड करके इनके बहुत सारे पौधे फ्री में भी बना सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ट्रॉपिकल एरियाज़ में या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, सीलन रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, ऐसे में ये पौधे कहीं पर अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं, फैलते चले जाते हैं। सो इन पौधों को बड़े ज़्यादा तेज़ रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पौधे भी आप घर के अंदर इंडोर जो है वो छोटे छोटे कंटेनर में आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी आप इनकी वेल ड्रेन बनाते रहें और मिस्टिंग एंड शॉवरिंग आप इनकी करते रहें तो ये पौधे जो हैं बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मॉन्स्टेरा प्लांट और ये पौधा भी एक इंडोर ऑर्नामेंटल प्लांट होता है जो लो लाइट एरिया में आसानी से ग्रो हो जाता है। इस पौधे की केयर बिल्कुल सेम होती है जिस तरह से मनी प्लांट की होती है, सिंगोनियम प्लांट की होती है। और ये पौधे कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। कहीं से अगर आपको फ्री की कटिंग मिल जाती है तो उसे लाकर आप पानी में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। 7 से 8 दिन में इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो बन जाती हैं। तो ये पौधे भी आप लो लाइट एरिया में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटे कंटेनर से लेकर आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इनकी ना बेलें भी होती हैं जिसे आप चाहें तो मॉस्टिक के साथ भी लगा सकते हैं। मिस्टिंग एंड शॉवरिंग करने से इन पौधों की जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट होती है और इससे इनकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी चमकदार हो जाती हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है पीस लिली। ये एक बेस्ट इंडोर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो लो लाइट एरिया में, कम रोशनी में ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रोथ भी करते हैं। और इसमें सफ़ेद फूल आते हैं जो इनके फूल ना होकर इनकी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं जिन्हें ब्रैक्ट कहा जाता है। तो ये पौधे भी आप घर के अंदर लो लाइट एरिया में ग्रो कर सकते हैं और ये पौधे भी खूब मल्टीप्लाई होते हैं। डिवाइड करके आप इनके बहुत सारे फ्री के प्लांट जो है वो बना सकते हैं। इन पौधों को ना पानी अच्छे से आप इनको दीजिए क्योंकि गर्मियाँ होती हैं तो ये पौधे जो हैं वो अगर पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे में इनकी जो लीव्स हैं वो बिल्कुल सूखने शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें नमी इनकी मिट्टी में हमेशा बना कर रखें तो ये पौधे भी लो लाइट एरिया में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। नर्सरी में ये पौधा जो है कम से कम 150-200 के प्राइस के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये पौधे आप ज़रूर अपने इंडोर आप लगा सकते हैं। ये एक बेस्ट इंडोर एयर प्यूरीफाइंग प्लांट के अलावा ये पौधे जो है वो बेडरूम में लगाने से इनसे नींद भी अच्छी आती है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे कुछ ऐसे सिलेक्टेड इंडोर कलरफुल प्लांट्स से शेयर करे हैं जिन्हें आप घर के अंदर किसी भी कॉर्नर स्पेस में या फिर अपनी छोटी छोटी बालकनीज़ में इन पौधों को लगा सकते हैं। छन के धूप भी इन पौधों पर रह जाए या फिर ब्राइट लाइट भी अगर इन पौधों को मिल जाए तो ऐसे माहौल में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। आई होप आज की वीडियो सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।